ये कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक लड़का जिसका नाम तल्हा था, वो हमेशा बहुत आवारागर्दी करता रहता था। और क्योंकि वो दिखने में काफ़ी सही था, तो हर लड़की स्कूल की उससे दोस्ती करना चाहती थी। मगर वो किसी को भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कराता था, क्योंकि वो प्यार-व्यार में यकीन नहीं रखता था और वो किसी लड़की का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। एक दिन जब तल्हा और सब घरवाले अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर दावत पे गए, तो वहाँ उन रिश्तेदार की बेटी दुआ ने तल्हा को देखा। वो तल्हा को पहली बार देखते ही दिल दे बैठी। मगर पूरी दावत के दौरान तल्हा के पास आने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो अपनी वालिद की इज़्ज़त का पास रखने वाली एक बहुत अच्छी बेटी थी। मगर जब से तल्हा को दुआ ने देखा था, दिन रात उसके बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो दुआ ने अपनी वालिदा से इस बात का ज़िक्र किया और उसकी वालिदा ने दुआ की बात को बहुत तहम्मुल से सुना और कहा, बेटा तुम अभी जवान हो, इस उम्र में काफ़ी गलतियाँ भी हो जाती हैं। जो तुम अभी बोल रही हो दोबारा सोच लो, कहीं ये ना हो कि कल तुम्हें इस बात पे पछतावा हो। इस जवानी में मोहब्बत होना ऐसे है जैसे सोना और उठना। सोते हो तो मोहब्बत हो जाती है और जब उठ जाओ तो पछताते हो। इसलिए अपनी बात पे गौर करो और कल मुझे अच्छे से सोच के बताना कि तुम वाकई में ये चाहती हो या नहीं। अगर कल भी तुम इतनी ही साबित कदम रही जितनी आज हो, तो मैं तलहा की अम्मी से बात करूंगी। तो दुआ अपने कमरे में चली गई और कल तक सोचती रही, मगर तलहा ज़हन से निकल नहीं रहा था। तो कल जब दुआ की वालिदा दुआ से पूछने आई, तो दुआ रो पड़ी और कहा, अम्मी तलहा मेरे दिल में जगह बना चुका है। कल रात को बहुत सोचा कि भूल जाऊं उसे, शायद ये वक्ती जज्बात हैं, मगर वो मेरे दिल में घर बना चुका है। अब आप बताओ कि मैं क्या करूं? तो अम्मी बोली, अब बस तुम दुआ करो कि तलहा की अम्मी मान जाए। मैं कल तुम्हारे अब्बू के साथ वहाँ जाऊंगी और तुम्हारी बात करूंगी। तो जब कल दुआ की अम्मी तलहा की अम्मी के पास गईं और ये बात कही, तो तलहा की अम्मी ने बिना कोई एतराज़ दिखाए खुशी से हाँ कर दी और कहा, मुझे भी आपकी बेटी बहुत पसंद आई थी। मैं खुद सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूं। आपकी बेटी अब से मेरी बेटी है, ये रिश्ता कबूल है हमें। मैं और तलहा के अब्बू कुछ दिनों तक आपकी तरफ आएंगे अपनी बेटी दुआ का हाथ मांगने। दुआ की अम्मी बहुत खुश हो गई और पूछा, क्या आपके बेटे तलहा को ये बात पता है? क्या वो राज़ी हो जाएगा? अगर उसे एतराज़ हुआ तो? तलहा की अम्मी बोली, नहीं आप बेफ़िक्र हो जाएं, मैं तलहा की माँ हूँ, मैं उसे मना लूँगी। वो मेरा बेटा है, मेरी इज़्ज़त का पास सकेगा। तो जब अम्मी ने तलहा से बात की, तो तलहा ने साफ इनकार कर दिया और कहा, अम्मी मेरा अभी कोई ज़ेन नहीं है। आप इस तरह मेरे से बिना पूछे ये सब नहीं कर सकती। मैंने तो उस लड़की को देखा तक नहीं, और अगर देखा भी था दावत पे तो अब याद भी नहीं है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनाया उसमें। अम्मी बोली, बेटा वो एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसे दावत पे देखने के बाद बहुत जगहों से उसके बारे में पता किया और कहीं से भी उसकी बुराई सुनने को नहीं मिली। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। तो तलहा बोला, अम्मी अगर आपने मेरी उससे ज़बरदस्ती शादी कर दी तो मैं उसे कभी भी खुश नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अभी मैं बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे पे ये बोझ ना डालें। तो अम्मी चुप कर गईं और ये बात दुआ के घर बताने और माफ़ी मांगने चली गईं। तो जब वहाँ पहुँची तो देखा वहाँ कोई भी नहीं है और दरवाज़ा भी लॉक है। तो उनके हमसायों से पूछा तो पता लगा कि वो पास के हॉस्पिटल में गए हैं। जब तलहा की अम्मी वहाँ पहुँची और उनसे मिली, तो पता लगा कि दुआ को कैंसर है और उसके पास शायद 1 ही साल है जीने के लिए। तो वो बहुत परेशान हो गईं और दुआ की अम्मी से वो बात नहीं कर सकीं और आईसीयू में दुआ से मिलने गईं। तो दुआ ने सलाम किया और पूछा, आंटी आपने तलहा से बात की, क्या वो मान गए हैं? उन्हें मैं पसंद आई? तो तलहा की अम्मी ने दुआ को यकीन दिलाया कि हाँ, वो बहुत खुश हुआ जब उसे पता लगा कि तुम उसे पसंद करती हो। वो खुद को बहुत लकी कह रहा है और वो तो हमारे साथ आना चाहता था, मगर मैंने ही उसे मना कर दिया कि अभी इतनी जल्दी किस बात की है, शादी के बाद तो रोज़ मिलना है। तो दुआ रो के बोली, आंटी तलहा को जब पता लगेगा कि मुझे कैंसर है तो वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, भूल तो नहीं जाएंगे? तो तलहा की अम्मी भी रोने लग गईं और बोली कि बेटा, मोहब्बत जिस्म या खूबसूरती से नहीं की जाती, मोहब्बत एक दूसरे की रूह से की जाती है। क्योंकि ऊपर जाके भी तो रूहें ही मिलती हैं जो इस दुनिया में साथ होती हैं। वो तुम्हें जितना इस बीमारी से पहले चाहता था, वो आगे भी उतना ही चाहेगा। तुम बेफिक्र रहो। तो उस दिन तलहा की अम्मी वापस आईं और तलहा को सब रो रो के बताया और कहा, बेटा तुम्हें मेरा वास्ता है। मैं वहाँ तुम्हारे इनकार के बारे में ही बताने गई थी, मगर इनकार कर नहीं पाई। मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। बेटा वो तुम्हें बहुत चाहती है, प्लीज़ मेरे लिए उससे शादी कर लो। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है। आजकल ऐसी मोहब्बत मिलना उतना ही मुश्किल है जितना आजकल आसमान में सितारों का दिखना। दोनों ही होते हैं मगर दिखते नहीं, और अगर दिख जाएं तो ध्यान नहीं दिया जाता। तो तलहा मान गया और कहा, वैसे भी 1 आधे साल तक वो मर जाएगी और फिर से मैं आज़ाद हो जाऊंगा। तो ठीक है, कर देता हूँ आपकी ये ख्वाहिश पूरी। तो तलहा और दुआ की कुछ हफ्तों बाद शादी हो गई। दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी ये आधी हुई है। अगली एपिसोड जल्द आएगी और मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये मेरी लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है और मेरी फेवरेट भी। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप अपने इस भाई को प्यार दिखाएं और ये भाई आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहेगा। ये पार्ट 1 था, अगला पार्ट जल्द आएगा।
दोस्तों, अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर मेरी इस वीडियो के कॉन्सेप्ट पे स्किट या शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता है तो ओपनली बना सकता है, मुझे कोई इशू नहीं है। बस उस वीडियो के एंड पे राइटर क्रेडिट्स दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसी वीडियोज़ आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और जैसे ही मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं और इस तरह की वीडियोज़ ला सकूँगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।